ये रौनक अभी ऑफिस से आया नहीं है? अभी तो नहीं आया, बस आता ही होगा। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ अभी। अच्छा, वो स्वीटी गाड़ी लेने के लिए बोल रही थी। पर घर में तो ऑलरेडी 2-3 गाड़ियां हैं, और गाड़ी लेने का क्या फायदा है? तुम्हारी लाडली बेटी जो ठहरी, उसको अब दूसरी गाड़ी चाहिए। मैंने तो कह दिया स्वीटी को अपने पापा से पूछ लेना। अरे स्वीटी है भी तो अपने बाप की बेटी ना। मुझे भी तो एक समय पे गाड़ियां खरीदने का बहुत शौक था। हाँ, तो वही आदत अब आपकी बेटी के अंदर है। आपने भी ना स्वीटी को कुछ ज्यादा ही सिर पे चढ़ा के रखा हुआ है। अब स्वीटी मेरी इकलौती और लाडली बेटी जो ठहरी। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है। अच्छा, एक कप चाय तो मंगा दो। स्वीटी लाती होगी भी चाय, या छोटी बहू को बोल देती हूँ, वही बना लेगी चाय। तुम्हें तो पता है ना, मुझे अपनी बेटी के हाथ की चाय अच्छी लगती है। हमारी स्वीटी बना के लाएगी चाय तो। ये लो, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इतने में तो तुम्हारी बेटी बना लाई चाय। अब क्यों ना बना के लाती भला? मुझे पता था पापा के आने का समय हो गया, इसलिए मैं चाय बना लाई पापा के लिए। ला मेरी गुड़िया, अब दे दे चाय। पापा, मुझे ना नई गाड़ी लेनी है, माँ ने तो बताया ही होगा आपको। हाँ हाँ बिटिया, ले ले तू नई गाड़ी। थैंक यू सो मच पापा। ठीक है मम्मी पापा, फिर मैं नई गाड़ी बुक कर देती हूँ। अब हमारी बिटिया हमारा इतना ध्यान रखती है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं उसके लिए। दामाद जी की मौत के बाद सबने हमसे मना किया था कि शादीशुदा बेटी को मायके में नहीं लाते हैं, पर उस समय हमने सही फैसला लिया कि हम अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले आए। हमारी बेटी हम दोनों का कितना ध्यान रखती है, इतना ध्यान तो हमारी अपनी बहुओं ने नहीं रखा कभी, जितना हमारी बेटी हमारा ध्यान रखती है। हाँ जी, ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। घर के सारे कामों में सर्वगुण संपन्न है हमारी बेटी। क्या बड़ी बहू और क्या छोटी बहू, दोनों की दोनों नालायक है। दोनों का काम में मन ही नहीं लगता, सारा काम मेरी बेटी ने संभाला हुआ है। दिन भर पागलों की तरह किचन में ही लगी रहती है हमारी बेटी। बेचारी के भाग्य में भाभियों का सुख ही नहीं है। बेटी के हाथ की चाय पी के तो सारी थकान ही दूर हो जाती है। मम्मी जी, पापा जी, खाने में क्या बना लूं? तू खाने के लिए क्यों पूछ रही है बहू? ये काम तो आंचल का है ना, बेचारी उसी की जिम्मेदारी है खाना बनाना, तो उसी से पूछ ले तू ये खाने में क्या बनाना है, मुझसे क्यों पूछ रही है? जी ठीक है मम्मी जी, मैं आंचल दीदी से ही पूछ लेती हूँ। वैसे चाय में चीनी ज्यादा तो नहीं है ना पापा जी? चाय तो आंचल ने बनाई है ना, तो ये क्यों पूछ रही है कि चाय में चीनी कम है ज्यादा? मेरे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, मेरा सारा कहना मानते हैं। बस मैंने पापा से पूछा गाड़ी के लिए और मेरे पापा ने हाँ बोल दी। अब बोले भी क्यों ना, मैं ठहरी उनकी लाडली बेटी। बस घर में थोड़ी सी चालाकी से काम लो और ऐश करो। वैसे भी मैं तो कभी कभी काम करती हूँ, सारा काम तो भाभियाँ ही करती हैं। बस मैं ले जाके मम्मी पापा को दे देती हूँ। बस मम्मी पापा को लगता है कि मैंने किया है सारा काम, और आज तक मेरे मम्मी पापा को यही लगता है कि सारा किचन का खाना मैं ही बनाती हूँ। पर मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा की नज़रों में अच्छी बनी रहूँ, ताकि उनका प्यार और किसी के साथ बटे नहीं, वो सिर्फ मुझे ही प्यार करते रहें। मेरी सब इन्हीं चालाकियों की वजह से वो मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं और ऐसे ही आगे करते रहेंगे। मैं अपनी मम्मी पापा को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, चाहे वो मेरे खुद के भाई क्यों ना हो। आंचल दीदी। अच्छा काजल, तुम कहो क्या काम था? वो दीदी मैं ये पूछने आई थी कि खाने में क्या बना लो। आज आप मटर के पुलाव बना लो और एक पनीर की सब्जी बना लो, बाकी रोटियां रहने देना। रोटियां मैं मम्मी पापा को गरम गरम तभी बना के दे दूंगी। बस सब्जियां बना के आप आराम करो। अब वैसे भी आप थक हार के आती हो ऑफिस से, आपको भी थकान हो जाती होगी ना। अरे नहीं नहीं दीदी, जब दो दो सब्जियां बनाऊंगी तो रोटियां भी बना के दे दूंगी मैं मम्मी पापा को। ओहो मेरी काजल भाभी, मैं रोटियां बना के दे दूंगी मम्मी पापा को, आप परेशान मत हो। आर यू श्योर दीदी, आप रोटियां बना के दे देंगी मम्मी पापा को? अरे हाँ हाँ काजल, इसमें श्योर होने की क्या बात है, रोटियां तो मैं बना ही सकती हूँ ना। ठीक है दीदी, तो मैं चलती हूँ फिर अपने कमरे में। बस तुम सब्जियां बना देना, बाकी रोटी मैं बना लूंगी, और मैं तभी साथ के साथ मम्मी पापा को खाना लगा के दे दूंगी, हमेशा की तरह काजल, जैसे हमेशा से चलता आ रहा है। कोई आज नई बात थोड़ी है। ठीक है दीदी, मैं समझ गई। काजल भाभी मुझे माफ करना, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है। अब मुझे अपने आप को न मम्मी पापा की नजरों में उठाने के लिए आप दोनों बहुओं को गिराना ही पड़ेगा, वरना मेरी अहमियत कैसे होगी इस घर में? मैं तो नौकर बन के रह जाऊंगी फिर। जैसे मैंने बड़ी भाभी को मम्मी पापा की नजर में गिरा दिया, ऐसे ही आपको भी गिरा दूंगी। आप तो ऑफिस चली जाती हो ना, इसलिए आप पे तो मुझे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं है। बस सुबह शाम ध्यान रखना पड़ता है आपका कि कहीं आप खाना बना बनू के मम्मी पापा के सामने ही ना पेश कर दो। बस किचन का सारा काम करती रहो आप, परोस के मैं दे दिया करूंगी मम्मी पापा को। इसी तरीके से तो मैंने बड़ी भाभी को गिराया था मम्मी पापा की नजरों में, ऐसे मैं आपको भी गिरा दूंगी, और फिर मेरी अहमियत मम्मी पापा की नजरों में बरकरार रहेगी। लो जी, किचन का तो सारा काम मैंने कर दिया आज। काम तो सारा मैंने किया है किचन का, पर परोस के अब दीदी दे देंगी। मम्मी पापा को यही लगेगा कि दीदी सारा काम करती हैं, जैसे हमेशा से चलता आ रहा है। मैं तो कुछ बोलती ही नहीं हूँ, शांत रहने में ही भलाई है। भाभी खाना बन गया? हाँ जी दीदी, मैंने सारा खाना बना दिया, आप खाना परोस के दे देना बस सबको। अच्छा दीदी, मैंने देसी घी ना ऊपर उठा के रख दिया है। कहाँ, उधर रख दिया है? हाँ दीदी, वहीं सामने ही रखा है देसी घी। ठीक है तो अब तुम जाओ। हाँ जी दीदी, मैं तो जा ही रही हूँ बस। अच्छा भाभी एक मिनट। हाँ जी दीदी कहिए। आपको पता है भाभी, आपका बनाया हुआ खाना ना मम्मी पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं तो उन्हें समझाती हूँ कि अब उनको जैसा खाना बनाना आएगा वो वैसे ही तो बनाएंगी।
आगे से मैं अच्छा खाना बनाने की कोशिश करूंगी दीदी। और आप ये भी कोशिश करना कि मम्मी पापा के सामने ना ही जाओ। मैं नहीं चाहती कि वो आपकी बेइज्जती कर दें। ठीक है दीदी, मैं कोशिश करूंगी कि मम्मी पापा के सामने ना जाऊं। आप जैसा बोलोगी ना दीदी, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। हाँ चल दीदी, वो आपके मम्मी पापा हैं और वो आपके मम्मी पापा ही रहेंगे हमेशा। हम तो बहुएं हैं, हम हमेशा बहुएं ही रहेंगी, हम चाहे कितना भी कर लें उनके लिए। और दीदी मेरी तो यही कोशिश रहती है कि इस घर में शांति बनी रहे और मेरी वजह से तो कभी भी कोई कलेश ना हो। आपने सही कहा भाभी, जब तक मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं ना, तब तक मैं हमेशा खुशी रहूंगी। जब तक मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, तब तक मेरी अहमियत है इस घर में। आप दोनों बहुओं की किसको जरूरत है? खासकर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। अब समय आ गया है छोटी बहू को भी मम्मी पापा की नजरों से गिराने का। जैसे आपको मैंने दूर कर दिया ना मम्मी पापा से, ऐसे अब उसको भी दूर कर दूंगी। अब जो चालें मैंने आपके साथ खेली थी, वही मुझे छोटी काजल के साथ भी खेलनी पड़ेंगी। और फिर इस घर पे एक तरफा राज मेरा होगा। मैं इस घर में अपनी अहमियत बनाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कितना सोचती है मेरे बारे में। मैंने तो अब तक यही सुना था कि नंदे बड़ी खराब होती हैं, बड़ी चालाक होती हैं। पर ये आंचल दीदी तो हमारा कितना ध्यान रखती हैं। ये इतनी बुरी भी नहीं है। अब मैं तो सब्जियां वगैरह बना के आ जाती हूँ बस। बाकी परोसने परासने का काम तो दीदी संभाल ही लेती है ना। नहीं तो खाना परोसने में लगी रहती तो मेरा ऑफिस का काम नहीं हो पाता। अब मेरा ऑफिस का सारा काम हो गया। अगर मैं ऐसे ही ऑफिस का अच्छे से काम करती रही तो मुझे जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा ऑफिस की तरफ से और फिर मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। हो सकता है मेरा किसी अच्छे शहर में ट्रांसफर हो जाए और मुझे नया फ्लैट भी दे दें ऑफिस वाले। चलो आज तो संडे है, आज तो मेरे ऑफिस की छुट्टी है। मैं जरा किचन में देख के आती हूँ कि क्या खाना बनाना है। एक काम करती हूँ, आज खाना खुद बना के ना मम्मी पापा को आज खुद ही परोसूंगी। ओहो याद आया, मुझे तो ईमेल भेजनी थी। चलो थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ ऑफिस का, फिर जाती हूँ किचन में। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, भूल जाती तो कल ऑफिस में बड़ी डांट पड़ती मुझे। काजल, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? अरे नहीं नहीं भाभी, बिल्कुल भी नहीं। बताइए, कोई काम था मुझसे? मुझे बुला लिया होता। काजल, कल शाम को तुम उतार के लाई थी छत से कपड़े? हाँ भाभी, मैं ही उतार के लाई थी। क्यों, क्या हुआ? मुझे लगता है गलती से ना मेरी साड़ी तुम्हारे कपड़ों में आ गई है। एक बार अपनी अलमारी खोल के देख लो, क्योंकि मेरी अलमारी में तो है नहीं। ठीक है भाभी, मैं अभी अपनी अलमारी खोल के देख लेती हूँ। अगर मेरे पास होगी ना तो मैं आपको लौटा दूंगी। धन्यवाद काजल। अरे भाभी, धन्यवाद की क्या जरूरत है? वैसे आज तो तुम्हारी छुट्टी है ना काजल? हाँ हाँ भाभी, आज छुट्टी है। भाभी एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो ना काजल। आप मम्मी पापा से बात क्यों नहीं करती हो भाभी? मेरा मतलब हम एक ही घर में रहते हैं, उसके बाद भी मैंने आपको कभी नहीं देखा मम्मी पापा से बात करते हुए। वो क्या है ना काजल, मम्मी पापा मुझे पसंद नहीं करते, इसीलिए। चलो तुम अब ऑफिस का काम कर लो, मैंने खामखा तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। अरे भाभी ऑलमोस्ट कर ही दिया है, बस ईमेल भेजनी थी, वो मैंने भेज दी है। बस अब मुझे जाके किचन में नाश्ता बना के आना है। परोसने परासने का काम तो आंचल दीदी कर ही देती हैं। हाँ सही कहा, परोसने का काम तो आंचल दीदी संभाल ही लेती हैं। क्या सोचने लगी भाभी? नहीं नहीं कुछ नहीं। चलो भाभी नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। मैंने तैयारी कर दी है, तुम जाके बना लो। ठीक है भाभी, तो फिर मैं बना लेती हूँ जाके। मैंने पोहा बनाने की तैयारी की थी, हो सकता है आंचल दीदी ने बना के मम्मी पापा को परोस भी दिया हो। तुम जाके देख लो किचन में, मुझे थोड़ा अपने रूम की सफाई करनी है आज। ठीक है भाभी, मैं देख लेती हूँ। वैसे भी बनाया नहीं होगा दीदी ने, हो सकता है ना बनाया हो और हो सकता है बना भी दिया हो। तुम जाके देख लो एक बार, अगर बना के खिला भी दिया होगा तो कोई बात नहीं है। आज तो तुम्हारी छुट्टी है ना, तुम एक काम करना, दोपहर को मम्मी पापा को खाना बना के खिला देना आज। और हाँ, खाना बनाने के बाद ना खाना परोस के भी दे देना मम्मी पापा को, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। भाभी आपको नहीं देखा मैंने कभी खाना परोसते हुए मम्मी पापा को। खाना परोसने का काम तो दीदी का है ना, वही कर देती है, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या मतलब भाभी, मैं कुछ समझी नहीं। अभी तुम इस घर में नई हो ना, इसलिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि तुम्हें जब भी समय मिला करे ना, मम्मी पापा को खाना बना के परोस के भी दे दिया करो। मम्मी पापा को काफी अच्छा लगेगा। मैं ये चाहती हूँ मेरी गलतियों से तुम सीखो कुछ। मैं थोड़ा सीधी बन के रहेगी ना, उसी बात का फायदा आंचल दीदी ने उठा लिया। आजकल का जमाना ना सीधे साधे बंदों का नहीं है, थोड़ा अपना ओहदा और रुतबा बनाने के लिए ना थोड़ी सी चालाकियां करनी भी पड़ती हैं। मैं तो बस यही कहूंगी कि तुम ज्यादा भोली भाली बन के मत रहना, अपने चारों तरफ ध्यान रखा करो कि क्या चल रहा है। बाकी तुम खुद समझदार हो, पढ़ी लिखी हो। चलो मैं चलती हूँ। भाभी मुझे क्या समझाना चाह रही थी? भाभी की बातों को मैं पूरी तरह तो नहीं समझ पाई, पर हाँ कुछ हद तक समझ पाई हूँ। ओह, इन सब बातों में तो मैं भूल ही गई कि किचन में भी नाश्ता बनाना है मेरे को अभी। भाभी तो आज अपना रूम साफ कर रही है, उन्होंने तो बनाया नहीं होगा। चलो देखती हूँ जाके, या एक काम करते हैं मम्मी पापा से पूछ लेती हूँ। आज उनकी पसंद का नाश्ता बनाऊंगी मैं। मम्मी पापा, आपने बताया नहीं मटर की चाट आपको कैसी लगी? अरे बेटा बहुत ही लाजवाब बनाया तूने, मजा ही आ गया खा के। अरे आंचल दीदी ने तो मम्मी पापा को नाश्ता बना के दे भी दिया। हाँ बेटा बहुत बढ़िया बनाई है तूने मटर की चाट। पर आंचल बेटा, आज तो छोटी बहू को बनाने देती तू नाश्ता, तूने क्यों तकलीफ की? आज तो संडे था ना, उसकी छुट्टी है। अब तो पूरे दिन किचन में ऐसे लगी रहेगी, तुझे भी तो एक आध दिन का रेस्ट मिलना चाहिए ना बेटा। अब क्या बताऊं मम्मी पापा, मेरे भाग्य में नहीं है भाभियों का सुख। मुझे तो खुद ही बना के खाना है ना मम्मी पापा। मैं तो गई थी काजल के रूम में, मैंने देखा वो तो लैपटॉप पे काम कर रही थी। और तो और मैंने तो उन्हें बोला भी कि मम्मी पापा नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। कहने लगी मेरे पास ऑफिस का बहुत काम पड़ा है, आप खा लियो, आप नहीं बना सकते अपने मम्मी पापा के लिए नाश्ता। पता है मम्मी पापा मुझे कितना बुरा लगा।
छोटी बहू की इतनी हिम्मत, इतना कुछ सुना दिया तेरे को। आज शाम को आने दे रौनक को, रौनक से बात करूंगा आज मैं। हाय राम, ये आंचल कितना झूठ बोल रही है। वैसे भी मम्मी पापा आजकल कौन सी बहू खिला रही है अपने सास ससुर को खाना बना के। वैसे भी आपकी बेटी अभी जिंदा है मम्मी पापा, मैं बना के खिलाऊंगी ना आपको नाश्ता। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है अपनी मम्मी पापा को खाना खिलाने के लिए। और हाँ पापा, रौनक से अच्छे से बात करना आज। वैसे भी आपको किसी चीज का डर थोड़ी लगा है। हो सकता है आपकी बात सुन के रौनक अलग हो जाए, पर कोई बात नहीं है, आप लोगों का ध्यान रखने के लिए मैं हूँ अभी यहाँ। और वैसे भी पापा, भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा किया है, मैं आप लोगों को छोड़ के कहाँ ही जाऊंगी। मुझे तो अब हमेशा आप लोगों के साथ ही रहना है। अरे आंचल बेटा, तू अपना मन छोटा मत कर। अगर काजल बहू हमसे अलग होने के लिए बोलेगी तो हम उसे अलग कर देंगे बेटा। वैसे भी बहू होने और ना होने का हमें तो कोई फायदा मिला नहीं। हमारा ध्यान तो हमेशा से तू ही रखती आ रही है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। अब जा बेटा, तू भी कुछ खा ले। ये ठीक है मम्मी। किसी ने सही कहा है कि बेटी बेटी होती है और बहू बहू ही होती है। अब जितना हमारी बेटी हमारे लिए सोचेगी उतना बहू थोड़ी सोचेगी। हाँ भाग्यवान, ये बात तो तुम सही कह रही हो। हमारी बेटी के भाग्य में भी सुख नहीं है। छोटी सी उम्र में ही वो विधवा हो गई। मायके लेके आए तो बेचारी को खुद ही सारा काम करना पड़ता है, खुद ही बना के खाना पड़ता है। हमारी तो दोनों की दोनों बहुएं नालायक हैं। अगर बहुएं समझदार होती ना तो हमारी आंचल को इतना प्यार देती। बेचारी हमारी आंचल के साथ इतना बड़ा हादसा जो हो गया, और यहाँ हमारे घर में, हमारे घर की तो बात ही क्या कहनी है। दोनों की दोनों बहुएं आंचल से ही सारा काम करवाती हैं। बड़ी तो पहले से ही कोई काम नहीं करती थी, अब छोटी भी ऐसी आ गई। छोटी बहू भी बड़ी बहू की पदचिन्हों पे चल रही है। जैसे बड़ी बहू ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, ऐसी छोटी बहू भी नहीं समझ रही। छोटी बहू को भी यही लगता है कि जब बड़ी नहीं कर रही तो मैं ही क्यों करूँ। हाँ जी, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये क्या, ये आंचल तो जरूरत से ज्यादा तेज निकली। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इतनी चालाकी करेगी हमारे साथ। अच्छा, तो भाभी मुझे यही सब कुछ समझाना चाहती थी। इन्होंने तो मम्मी की नजरों में मुझे ही गिरा दिया। ये मुझसे किस बात का बदला ले रही है? कहीं ये तो नहीं चाहती कि मैं मम्मी पापा की नजरों में बुरी बहू साबित हो जाऊं और फिर मम्मी पापा बड़ी भाभी की तरह मुझसे भी नफरत करने लगे। अच्छा, तो घर में सब आंचल दीदी के सिखाए में चल रहे हैं, पर मुझे मम्मी पापा की नजरों में गिरा के दीदी को क्या मिलेगा? अगर मैं घर से अलग भी हो जाती हूँ तो दीदी का क्या फायदा इसमें? हो सकता है आंचल दीदी चाहती हो कि मम्मी पापा का ध्यान सिर्फ उन्हीं पे रहे, मम्मी पापा के प्यार पे सिर्फ उन्हीं का अधिकार है। पर मैं तो पूरे दिन ऑफिस में रहती हूँ, फिर आंचल दीदी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? मैं तो उनकी हमेशा हाँ में हाँ मिलाती रहती हूँ। मैंने तो कभी उनकी कोई बात नहीं काटी और ना ही मम्मी पापा पे कभी अपना हक जताने की कोशिश की, क्योंकि मेरी मम्मी ने तो हमेशा मुझे यही सिखाया कि ससुराल में 4 बातें सुन लेना पर जवाब नहीं देना किसी को। पर पापा हमेशा बोलते थे कि अपना हक ना छीनना पड़ता है, और भाभी भी तो यही कह रही थी कि सीधे लोगों का जमाना नहीं है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मम्मी पापा मुझे अलग कर देंगे तो मैं अलग हो जाऊंगी, मेरा क्या बिगड़ेगा उसमें? पर ये भी तो एक हार मानने वाली बात ही हुई ना। पर ये बात तो मम्मी पापा को भी समझनी चाहिए। मम्मी पापा तो सिर्फ वही देख रहे हैं जो आंचल दीदी उन्हें दिखा रही है, पर घर में रिश्तों में तालमेल रखना तो बड़ों का काम होता है ना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये रौनक भी ना पता नहीं कौन से दोस्त के यहाँ चले गए, ये होते तो इनसे ही बात कर लेती। चलो रौनक आएंगे ना तो इस बारे में मैं रौनक से ही बात करूंगी। मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि मम्मी पापा का विश्वास हम पे बने। सबसे पहले तो मुझे ये विश्वास दिलाना होगा उन्हें कि तुम्हारी बहू नालायक और निकम्मी नहीं है, और आंचल दीदी को मुझे उनके लहजे में ही जवाब देना होगा। पर ये सब मैं कैसे करूंगी? क्या हुआ, बड़ी सोच विचार में लग रही हो? आ गए आप? आपका इंतजार कर रही थी मैं। हाँ काजल, मेरी ना पैकिंग कर दो तुम, मुझे ना अपने दोस्त की बहन की शादी में जाना है। कितने दिनों के लिए जाना है? ये कोई 1 हफ्ते के लिए। आपको आने में 1 हफ्ता लग जाएगा? हाँ हाँ, ट्रेन से जा रहे हैं ना, तो 2 दिन तो जाने में ही लग जाएंगे। ठीक है, फिर मैं आपकी पैकिंग कर देती हूँ। वो मुझे आपसे एक बात भी पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। अगर मम्मी पापा हमें अलग करते हैं तो क्या तुम रह लोगे? क्यों, मम्मी पापा हमें क्यों अलग करेंगे? और तुम्हें यहाँ दिक्कत क्या है रहने में? तुम्हें तो किचन का काम भी नहीं करना पड़ता यहाँ पे, बेचारी आंचल ही करती रहती है पूरे दिन। मुझे लग रहा है तुम्हें तो बैठे बैठे खाना नहीं हजम हो रहा है, जो इस तरीके के विचार अपने मन में ला रही हो। भला तुम्हें ऐसा परिवार कहीं मिलेगा जहाँ तुम्हारी ननद तुम्हें खाना बना के खिला रही है? और किसी परिवार में जाती ना बिहार के तो खाना बना बना के थक जाती। अलग हो जाते हैं, खबरदार जो दोबारा ऐसी बात निकाली अपने मुंह से। अब कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, कहाँ खो गई? और हाँ, तुम कान खोल के सुन लो, मैं अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। अरे ठीक है ना, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था, तुमने तो लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया मुझे। चलो जाओ, मेरी पैकिंग कर दो, मुझे शाम तक निकलना है। वैसे मैं भी कहाँ अलग होना चाहती हूँ, मैं तो यहीं रहना चाहती हूँ मम्मी पापा के साथ। चलो चलती हूँ अब किचन में, देखती हूँ क्या काम करना है। आज खाना बना के खुद ही परोसूंगी मैं मम्मी पापा को। चल काजल, लग जा काम पे। अरे ये क्या, आंचल दीदी तो मुझसे पहले ही किचन में पहुंची हुई है, पर मुझे लगता है इन्होंने अभी कुछ बनाया नहीं है। चलो इन्हें किसी बहाने से भेज देती हूँ यहाँ से। आज का खाना तो मैं ही बनाऊंगी और मैं ही परोसूंगी। आंचल दीदी आप यहाँ पे? मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही थी। क्यों काजल भाभी, कोई काम था क्या मुझसे? आपको पता है दीदी, साड़ियों की बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई है मार्केट में। मैंने अभी अभी गूगल सर्च किया,
मैंने सोचा क्यों ना ये बात दीदी को बताई जाए। आपको साड़ियों का बहुत शौक है ना दीदी, इसीलिए। अच्छा, कलेक्शन आई हुई है, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे दीदी इतनी प्यारी प्यारी साड़ियां है ना कि क्या बताऊं। आप जाके फटाफट ले लो, ऐसा ना हो कि आपके जाने से पहले ही बिक जाएं सारी साड़ियां। पर मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे तो घर में काम है काफी। चलो फिर ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ, मैं ही ले आती हूँ वो सारी साड़ियां, क्योंकि साड़ियां तो मेरे पास भी नहीं है, मेरी भी साड़ी पुरानी हो गई है। हाँ, ये क्या कर दिया मैंने, कहीं ऐसा ना हो ये काजल जाके सारी साड़ियां ले आए और मेरे लिए कुछ बचे ही ना। जहाँ पे भी साड़ियों की नई कलेक्शन आती है सबसे पहले मैं लेके आती हूँ। नहीं नहीं, ये सारी कलेक्शन काजल नहीं ला सकती, मैं ही लेके आऊंगी। अरे काजल मेरी बात तो सुनो। जी कहिए दीदी। अब तुम इतना कह ही रही हो तो मैं ही ले आती हूँ सारी साड़ियाँ। पर दीदी आपको तो घर में कुछ काम था ना। हाँ हाँ, वो काम मैं आगे कर लूंगी। दीदी आके खाना बना लेना आज आप, क्योंकि मेरे पास तो समय नहीं है, मेरे पास तो ऑफिस का बहुत काम पड़ा हुआ है आज। साड़ियाँ लेके जल्दी आ जाना दीदी, क्योंकि खाना बनाने की जिम्मेदारी तो आज आपकी है ना दीदी, इसीलिए। काजल तुम एक काम करना ना, खाना बना के रख देना, मम्मी पापा को परोसना मत, वो मैं परोस दूंगी उन्हें आके, और तुम खा लेना खुद। ठीक है दीदी, खाना बना के रख दूंगी मैं, आप आके परोस देना। ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ, कहीं सारी कलेक्शन खत्म ना हो जाए। बढ़िया ही मम्मी पापा को खाना देने वाली। हाँ चल दीदी शायद भूल गई है, ये घर बेटियों से नहीं बहुओं से होता है। बेटियां अपनी जगह होती हैं और बहुएं अपनी जगह होती हैं, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता और लेनी भी नहीं चाहिए। फिर भी आंचल दीदी बहुओं की जगह लेने की क्यों कोशिश कर रही हैं? क्या वो एक अच्छी बेटी बनकर नहीं रह सकती इस घर में? आखिर किस बात की इनसिक्योरिटी है उनको? भाभी तो खामोश होकर बैठ गई, पर मैं नहीं बैठूंगी, मैं तो अपना हक लेके रहूंगी, फिर चाहे किसी को अच्छा लगे लगता या है बुरा। तो आंचल कुछ अच्छा बना रही है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है किचन में से। हाँ यही मुझे भी लग रहा है, मैं देख तो आती कि क्या बना रही है, पर उसने मुझे सख्त मना किया है कि किचन की तरफ तो मैं कभी ना आया करूं। जब देखो तब मेरी बेटी किचन में ही लगी रहती है, मुझे नहीं झांकने देती है किचन में। एक बार उसके मना करने के बावजूद मैं किचन में चली गई थी, उसने इतनी बुरी तरह डांट दिया मुझे कि तब से मैंने किचन जाना ही बंद कर दिया। तब से तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया किचन में जाना, और अब मेरी आदत भी छूट गई है, अब नहीं मन करता किचन में जाने का। उसे मेरी दखलंदाजी किचन में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और एक तरफ बहू है, बहुओं को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरी बेटी खाना बना रही है किचन में, मेरी बेटी का दोनों बहुओं को कोई दुख ही नहीं है। मम्मी जी, पापा जी, देखिए मैं क्या लाई हूँ आपके लिए, ये क्या बना लाई बहू? मम्मी जी और पापा जी, आप दोनों के लिए मूंग की दाल का हलवा बना के लाई हूँ, आप दोनों को बहुत पसंद है ना? अरे वाह, मूंग की दाल का हलवा लेके आई है, लाला जल्दी दे। हाँ हाँ मम्मी जी, ये लीजिए, आप भी लीजिए पापा जी, खाइए खाइए मम्मी पापा जी, और बताइए कैसा बना? आपको पता है मम्मी, मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट डाले। जीती रहे बहू जीती रहे, चल आज कुछ तो बनाया तूने, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुझे मूंग की दाल का हलवा भी बनाना आता है। मुझे सब कुछ बनाना आता है मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? पर वो बहू तूने कभी बना के कुछ खिलाया नहीं ना है, इसीलिए आज तुझे किचन में देख के बहुत अच्छा लगा। कम से कम आज आंचल को किचन से छुट्टी तो मिली, नहीं तो मेरी आंचल ही खिलाती रहती है सबको बना के, बेचारी के भाग्य में सुख ही नहीं है। पर मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं, खाना तो मोस्टली मैं और भाभी बनाते हैं, और तो और मैं तो भाभी को भी नहीं बनाने देती हूँ, शाम को ऑफिस से आके मैं ही खाना बनाती हूँ। ये क्या कह रही है बहू तू? हाँ हाँ मम्मी जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, वो तो कभी एक आध दिन की बात तो मैं कहती नहीं हूँ, पर खाना तो मैं ही बनाती हूँ। अगर मैं ऑफिस से बहुत ज्यादा थक जाती हूँ या कभी लेट हो जाती हूँ तब नहीं बना पाती हूँ, तब भाभी बना देती है खाना। बस हाँ, आपको परोस नहीं पाते हैं हम, वो काम आंचल दीदी का है, आंचल दीदी को अच्छा लगता है, उन्होंने हमें मना किया हुआ कि खाना वही परोसेंगी। क्यों झूठ बोल रही है बहू तू? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, आप आंचल दीदी से खुद पूछ लेना। तू तो इतनी आलसी है बहू कि रात के बचे आटे की रोटी हमें खिला देती है, वो तो मेरी आंचल है जो ताजा खाना हमें खिलाती है। हाँ ये क्या कर रही है मम्मी जी, अब भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्यों, आंचल ने तो मुझे कई बार बताया कि तू हमेशा ऐसे करती है, और तो और कई बार तो तूने कोशिश की है रात का बचा हुआ खाना हमें देने की। वो तो हमारी बेटी है जो हमारा इतना ध्यान रखती है, नहीं तो अगर बहुओं का राज होता ना तो हम तो बासा खाना खा खा के हमारा पेट ही खराब हो जाता। हाँ मम्मी जी, मुझे नहीं पता आपको कितना पता है और क्या पता है, पर आपको जो भी पता है ना सब गलत पता है। और मम्मी जी आप ही बताइए, अगर आपके अकॉर्डिंग मैं खाना बनाती नहीं हूँ तो मैं आपको बासा खाना कब दे दूंगी? और मम्मी जी आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपको बासा खाना खिलाऊंगी? तो तू ही बता दे बहू, मेरी बेटी वाला झूठ क्यों बोलेगी? मम्मी जी आप एज में और ओहदे में दोनों में मुझसे बड़ी हैं, और जिंदगी का तजुर्बा भी आपको मुझसे ज्यादा है, अब आप ही सोचिए इस बात को कि वो ऐसा क्यों करेंगी। मम्मी जी मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि घर बेटियों से नहीं बहुओं से चलते हैं। एक बात पता है मम्मी जी आपको, आपके दिमाग में आपकी बड़ी बहू के खिलाफ भी गलतफहमी पैदा की गई थी, और अब आपके दिमाग में मेरे खिलाफ भी गलतफहमी पैदा की जा रही है। मम्मी जी आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अपने चारों तरफ देखिए और सोचिए कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र कौन रच रहा है और कहाँ पे क्या गलत हो रहा है। मम्मी जी आपको पता है, अगर आपकी बहुएं इतनी बुरी होती ना तो आपको पता है आपकी बड़ी बहू हमेशा ऑटो और बस में ही जाती है आज तक, घर में 4-4 5-5 गाड़ियां होते हुए भी। क्यों? अगर वो इतना कलेश करने वाली होती ना
और अपना हक जताने वाली होती तो वो इन्हीं बातों पे कलेश करती मम्मी जी, पर उन्होंने नहीं किया। घर की 3 गाड़ियों पे तो आंचल दीदी ने कब्जा किया हुआ है, वो किसी को छूने तक नहीं देती है, छूने की तो बात दूर, बैठने भी नहीं देती है किसी को। आपको पता है मम्मी जी, बड़ी भाभी घर की शांति बनाए रखने के लिए ये सब सह रही हैं, और आप लोगों को कितना प्यार करती हैं बड़ी भाभी। क्योंकि मम्मी जी कई बार तो मैंने ही देखा है कि जो खाना बड़ी भाभी बनाती है ना, आंचल दीदी आपके सामने बस परोस देती हैं उसे लाके, और उनको बोलते हुए भी सुना है मैंने कि खाना उन्होंने बनाया है, और ये सब बातें बड़ी भाभी को पता है, फिर भी उन्होंने आज तक कभी कुछ नहीं कहा आंचल दीदी को। पता है मम्मी जी क्यों? क्योंकि वो आंचल दीदी को आपकी नजरों में गिराना नहीं चाहती हैं। और तो और मम्मी पापा, आंचल दीदी ने तो यहाँ तक कहा हुआ है बड़ी भाभी को कि आप बड़ी भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, अब बड़ी भाभी आपके सामने ना आया करें। और भाभी को पता भी है कि आप ऐसा कभी कह ही नहीं सकते हो, उसके बाद भी उन्होंने कभी अपनी सफाई नहीं दी। क्यों? इसीलिए कि आंचल दीदी को वो बहुत प्यार करती हैं। पर मम्मी जी मुझे लगता है ये सच्चाई आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये सारी सच्चाई आज आपके सामने रखी। आपको पता होना चाहिए मम्मी जी कि घर में क्या चल रहा है, और हमेशा जो दिखता है वो सही तो नहीं होता ना मम्मी जी। और आज भी आंचल दीदी मुझसे बोल के गई थी कि मैं खाना बना के रखूं, वो आके परोस देंगी आपको। आपको पता है ना वो घर पे नहीं है, वो साड़ियां खरीदने गई हुई हैं। और अगर आज मैं ये हलवा आपके सामने नहीं लाती और आंचल दीदी से परोसती तो आपको तो यही लगता ना कि मैंने आंचल दीदी ने बनाया है वो हलवा, मैंने नहीं बनाया। और फिर से आपके दिमाग में यही जाता कि आंचल दीदी सारा काम करती है किचन में, हम तो कुछ करते ही नहीं है। क्योंकि मम्मी जी आप तो कभी किचन में आती ही नहीं है ना, तो आंचल दीदी इसी बात का फायदा उठाती हैं। और दीदी आज से नहीं, हमेशा से ऐसी करती आ रही हैं, और बहुओं की मेहनत का सारा श्रेय आंचल दीदी खुद ले लेती हैं। मैं जानती हूँ मम्मी जी आंचल दीदी आपकी बेटी हैं, आप उनकी बात का ज्यादा विश्वास करेंगी बजाय हमारी, पर एक बार फिर भी हमारी बात पे गौर कीजिएगा मम्मी जी। मुझे लगता है आंचल दीदी आप दोनों का प्यार पाने के लिए ये सब कर रही हैं, और मुझे ये समझ नहीं आता कि वो बहुओं को क्यों गिरा रही हैं आप दोनों की नजरों में। मम्मी जी हमें तो आप दोनों का थोड़ा सा प्यार चाहिए और आशीर्वाद, और कुछ नहीं। और तो और मम्मी जी आंचल दीदी ने तो ये हद कर दी, उन्होंने तो मुझे ये अलग करने के लिए बोल दिया। अलग होने को तो मैं अलग हो सकती हूँ मम्मी जी, ये बात तो आप भी जानती हैं कि मैं खुद कमाती हूँ, बट मैं अलग नहीं होना चाहती हूँ मम्मी जी, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। क्योंकि अलग रहना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है साथ रहना और रिश्तों को निभाना। मैं आप लोगों के साथ रह के आपकी सेवा करना चाहती हूँ मम्मी जी, जितनी भी मुझसे हो जाए, और बस आप लोगों का थोड़ा सा प्यार पाना चाहती हूँ मम्मी जी। और ये सारी सच्चाई मैंने इसलिए बताई मम्मी जी कि आपको सब शीशे की तरह साफ दिखाई दे, कुछ भी धुंधलाहट ना हो। पर बहू आंचल ऐसा कर रही है, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ मम्मी जी, जब मैंने ये महसूस किया कि आंचल दीदी अपनी घर में अपनी भाभीयों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही। मैं सच कह रही हूँ मम्मी जी, मैं आपको और आंचल दीदी को बहुत प्यार करती हूँ। पर मम्मी जी मुझे नहीं पता आंचल दीदी आप दोनों की नजर में मुझे क्यों गिराना चाह रही है। और अब भी अगर मम्मी जी आपको मुझ पे विश्वास ना हो ना, तो आप खुद ही इस बात की खोजबीन कीजिए। मम्मी जी हम तो पराए घर से आए हैं ना, बस हम तो थोड़ी सी ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपका थोड़ा सा प्यार मिल जाए, एक माँ की कमी दूर हो जाए हमारे जीवन से। हर लड़की अपना मायका छोड़ के ससुराल आती है ताकि वहाँ पे सास ससुर के रूप में माँ बाप का प्यार मिल सके उन्हें। मम्मी जी आप ही बताइए, क्या एक बहू को ससुराल में सास से माँ वाला प्यार कभी नहीं मिल सकता क्या? मुझे और कुछ नहीं चाहिए मम्मी जी, मुझे बस आप दोनों का प्यार चाहिए थोड़ा सा, और बस आपकी नजरों में मैं गिरना नहीं चाहती। भाग्यवान, मुझे तो ऐसा लगा कि बहू सच बोल रही है। तुझे अब इस बात की तह तक जाना चाहिए रौनक की माँ। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है जी, मुझे अब इस बात की तह तक जाना ही होगा। बहू की बातों का बहुत असर हुआ है तेरे मन पे। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा जी, मेरी आंचल भी ऐसा कर सकती है? पर आंचल को ये सब करने की क्या जरूरत थी जी? मेरी आंचल अपनी भाभीयों को ही मेरी नजर में गिरा रही है। आंचल को इस घर में क्या कमी थी जी? मम्मी पापा देखिए मैं क्या लाई हूँ आपके लिए। मम्मी पापा लीजिए, मैं आपके लिए आज गर्मा गर्म मूंग की दाल का हलवा बना के लाई हूँ। अरे मम्मी लीजिए ना, क्या सोचने लगी? आंचल बेटा तुझे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अरे मम्मी आप लोगों के लिए मेहनत करने से मैं कभी डरी हूँ? और मूंग की दाल का हलवा तो वैसे भी आप लोगों दोनों का फेवरेट है, और सर्दियों में तो मूंग की दाल का हलवा खाने का अलग ही मजा है। लीजिए मम्मी गरम गरम खाइए। पर इसे बनाने में तो तुझे काफी समय लगा होगा ना? कब से बना रही है बेटा तू इस हलवे को? मम्मी शाम से बना रही हूँ आज, आपको पता है 2-2.5 घंटे हो गए मुझे इसे बनाते हुए, तब जाके बना पाई हूँ आपके लिए इतना गर्मा गर्म स्वादिष्ट हलवा। अच्छा बेटा 2-2.5 घंटे से बना रही है तू इसे? हाँ मम्मी पूरे 2.5 घंटे लगे। हाँ आंचल कितना झूठ बोल रही है, इसका मतलब बहू जो कह रही थी वो सही कह रही थी। ला बेटा दे दे हलवा दे दे मुझे। हाँ हाँ लीजिए ना मम्मी। मम्मी क्या हुआ, आपने हलवा वहाँ क्यों रख दिया? मैं इतनी देर से बना रही हूँ मम्मी, और इतनी मेहनत से बनाया मैंने, कम से कम खा के तो देखिए और बताइए तो सही कैसा बना है। आखिर हमारे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी आंचल, जो तू ये सब कर रही है? क्या मतलब मम्मी मैंने क्या किया? अपने घर में ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही? अपनी भाभीयों को नीचे गिराने के लिए ये सब कर रही है तू? आखिर क्यों ये सब आंचल? कैसे गलत रास्ते पे चली गई तू आंचल? मैं कुछ समझी नहीं मम्मी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? और कितना झूठ बोलेगी आंचल? अब तो अपनी सच्चाई कबूल कर ले कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ।
गलत समझते रहे। अगर बहुओं को भी मैं उनके हिस्से का थोड़ा सा प्यार दे देती तो तुझ पे कौन सी आफत आ रही थी आंचल? अरे डायन भी साथ छोड़ देती है, तू तो डायन से भी बदतर निकली, जो हमेशा अपनी भाभियों को हमारी नजरों में गिराती रहती है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो तो अगर काजल बहू मुझे सच्चाई नहीं बताती तो मैं तो हमेशा अंधेरे में ही रहती। मेरी बड़ी बहू, ना चाहते हुए भी तेरे कहने पे मैंने उससे मुंह फेर लिया, उसे मेरा प्यार कभी नहीं मिला। अगर आगे भी ऐसे ही चलता रहता तो तेरे कहने पे मैं तो अपनी छोटी बहू से भी अलग हो जाती। तुझे पता है आंचल, जब तेरे दोनों भाई पैदा हुए थे ना, तभी से उनकी शादी का ख्वाब देख रही थी मैं कि घर में बहुएं आएंगी। मैंने ये सोचा था कि मेरी बहुएं जब आएंगी तो मैं उन्हें ऐसे लाड करूंगी, वैसे प्यार करूंगी, ये लाऊंगी उनके लिए, वो लाऊंगी उनके लिए, पर सब बेकार हो गया। मैंने ये भी सोचा था कि मैं उन दोनों को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। इस घर में कभी उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि वो अपने ससुराल में है, उन्हें यही लगेगा कि अब भी वो अपने मायके में है। वो दोनों तो मेरी बहुएं बन गई, पर मैं शायद सास भी नहीं बन पाई उनकी। और तूने अपने घर में ही आग लगा दी। भगवान ने मेरे मन मुताबिक मुझे बहुएं दी और तूने उन दोनों को मेरी नजरों में गिरा दिया। तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया आंचल, इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मम्मी, मैं स्वार्थी हो गई थी, मुझे लगा भाभियों के आने से मेरा प्यार बढ़ जाएगा, आप अब भाभियों पे ज्यादा ध्यान दोगी, मुझ पे नहीं। मुझे लगा मम्मी जैसे हर बात अभी मेरी मानी जाती है, भाभियों के आने पे शायद मेरी कोई बात नहीं मानेगा, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। भाभियां आएंगी तो मैं इस घर में नौकरानी बन जाऊंगी, भाभियां मुझे अपना गुलाम बना लेंगी। पर तुझे ऐसा क्यों लगा बेटा? तेरी भाभियों के आने से पहले भी तो हम तेरी बात मानते थे, तुझे उतना ही प्यार करते थे। तो शायद तुझे पता नहीं आंचल, पर माँ बाप का प्यार कभी कम नहीं होता है, वो हम जितना अपने बच्चों को देते हैं ना, उससे ज्यादा बढ़ता ही रहता है। माँ बाप का प्यार तो बेटा समुंदर है जो कभी खाली नहीं होता। उस समुंदर में से अगर थोड़ा प्यार तेरी भाभियों को भी मिल जाता तो क्या बिगड़ जाता तेरा बेटा? आखिर वो भी तो अपना घर परिवार छोड़ के आई है ना बेटा। और ये मत भूल आंचल कि घर बहुओं से होता है, बेटियों से नहीं। तेरी माँ एकदम सही कह रही है आंचल। दीदी, माँ बाप के प्यार पे तो सबका ही हक होता है ना, भले ही हमारे सगे माँ बाप नहीं है, पर माँ बाप की समान तो है ना दीदी। अगर थोड़ा सा प्यार हमें भी मिल जाता तो आपका क्या बिगड़ जाता? और दीदी, आपने ये सब किया इसलिए कि हमें अपने सास ससुर का प्यार ना मिले। प्यार ना मिले वो तो एक बात है, पर आप तो हमें उनकी नजरों में गिराना ही चाहती थी। आपने तो बड़ी भाभी को भी इतनी बुरी तरह से गिरा दिया मम्मी पापा की नजरों में, फिर भी वो आपको कितना प्यार करती हैं। मैं भी आपको इतना प्यार करती हूँ। आपको पता है दीदी, बड़ी भाभी ये सब जानती हैं, उसके बाद भी उन्होंने कभी आपसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये बात पहले नहीं बताई मम्मी पापा को, सिर्फ इसलिए कि आप ना गिरो मम्मी पापा की नजरों में। आपको पता है आपको क्यों नहीं गिराना चाहती थी वो मम्मी पापा की नजरों में? क्योंकि वो आपको एक बेटी की तरह प्यार करती थी। मुझे माफ कर दो काजल भाभी, अब मैं समझ गई हूँ कि एक बहू की जगह एक बेटी कभी नहीं ले सकती और एक बेटी की जगह बहुएं कभी नहीं ले सकती। हर घर में एक बेटी की जगह अलग है और बहुओं की अलग, और होनी चाहिए भी। तो चलिए दीदी, फिर इसी बात पे आंसू पूछ लीजिए और हंस के दिखाइए। धन्यवाद काजल भाभी, मुझे मेरी गलती का एहसास कराने के लिए। और अब मैं समझ गई हूँ कि एक ननद को हमेशा घर जोड़ने का काम करना चाहिए, ना कि घर तोड़ने का। तो चलिए दीदी, फिर मैं खाना बना देती हूँ,